और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम गहलोत ने विधानसभा में संबोधन दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम ने जवाब दिया। 4 साल की उपलब्धियां इतिहास में दर्ज होंगी, यह बात सीएम के द्वारा कही गई है। देश में शांति और भाईचारा कायम रहे, सीएम ने इस बात को कहा। नेता प्रतिपक्ष का भाषण जुमला है, यह बात भी सीएम ने कही। नेता प्रतिपक्ष जो भाषण दे रहे हैं उसको जुमला मुख्यमंत्री ने बताया। एक भी मुस्लिम सांसद ना तो लोकसभा में है ना राज्यसभा में है। इसके बाद चिरंजीवी योजना से जनता को फायदा मिला। मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से सदन में इसका जिक्र किया। बीजेपी की जन आक्रोश रैली फेल हो गई है। रैली में ना तो जन था ना ही आक्रोश था, यह बात भी सीएम ने कही। 9 लाख किसानों का जीरो बिल आया है, सीएम ने इसका भी उल्लेख किया है। सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही है, ये बात सीएम ने कही। पेपर लीक को लेकर के भी बयान दिया कि पेपर हर राज्य में लीक हो रहे हैं। भाजपा की सरकार में 13 बार पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक के आरोपियों को हमने जेल भेजा है, हमने अपराधियों को जेल में डाला है, उनकी संपत्तियों को नष्ट किया है, यह बात सीएम ने कही। भविष्य में पेपर लीक ना हो इस पर भी कमेटी हम बनाएंगे, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। फिर कोरोना का भी जिक्र हुआ। कोरोना काल में हमने और हमारा सबने साथ दिया, ऑक्सीजन की कमी हमने होने नहीं दी। जीडीपी को लेकर के भी कहा कि जीडीपी के मामले में राजस्थान की जो जीडीपी है वो 11.04 पर है। केंद्र में बीजेपी के शासन में देश में दूसरे नंबर पर राजस्थान था। शिक्षा में बीजेपी सरकार ने कोई प्राइमरी नहीं खोली, हमने नई प्राइमरी स्कूल्स को खोला है। हमने 210 कॉलेज खोले हैं। 36,601 करोड़ हमने मनरेगा में खर्च किए हैं, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। नर्सिंग कॉलेज का भी जिक्र हुआ। 25 नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात भी कही गई। करोड़ों खर्च करके हमने नई सड़कें बनाई हैं। 25,285 करोड़ हमने नई सड़कों पर खर्च किए हैं। इसी तरह से 3,27,450 कृषि और 18,177 करोड़ हमने फसल बीमा पर खर्च किया है। ईआरसीपी का भी जिक्र हुआ है। उत्तरी राजस्थान को इससे फायदा होगा, इसको केंद्रीय परियोजना घोषित करवाना चाहिए बीजेपी के सांसदों को, ये बात भी आज मुख्यमंत्री ने कही है। ये तमाम ऐसी अहम बातें रही हैं जो कि आज मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब के तौर पर, और विपक्ष जो सवाल उठा रहा था उसका जवाब देते हुए भी मुख्यमंत्री ने बताया, राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। और साथ में ये भी उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों की सेवा में उनके हित के काम कर रही है और आगे भी ये जारी रहेगा। हालांकि विपक्ष को भी निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री ने कई अहम बातें कही हैं। एक तो जन आक्रोश रैली को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि जन आक्रोश रैली में ना तो जन दिखा ना ही आक्रोश दिखा। और फिर शिक्षा को लेकर के भी अपनी उपलब्धियों को बताते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किस तरीके से हमने शिक्षा में बेहतर काम किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बेहतर काम किया। जबकि इन सब पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखेंगे, पूर्व की सरकार को, तो उनके राज्य में इस पर काम नहीं हुआ है। योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, जनता खुश है प्रदेश की, और आगे भी इसी तरह की योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा की जाती रहेगी, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। विपक्ष को जमकर आप कह सकते हैं कि आड़े हाथ आज मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर भी लिया। चर्चा हो रही है राजस्थान की, हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, हमारे नवाचार की चर्चा हो रही है। चाहे वो चीनी योजना हो, चाहे ओपीएस हो, उड़ान योजना हो, शहरी रोजगार योजना हो, शहरी खाद्यान्न, इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, कितनी योजना में गिनूं आपको। आज कितना लोगों को रिलीफ मिला है, राजस्थान गवाह है उस बात का। आप हर स्कीम की उसका बिना समझे हो गए कि कितना 19% किसे कहते हैं, उसमें कैप है। इंश्योरेंस कंपनी को 1,065 रुपये देने का कैप है, उसके अंदर भी हम दे रहे हैं 70 रुपये दे रहे हैं, प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। किसकी बात आप करते हो? आप कंपनी करना योजना निकाली, यात्रा निकाली, कहीं आपको जन दिखा, कहीं आपको आक्रोश दिखा नहीं आपको? आपकी धज्जियां उड़ गई, आपकी धज्जियां उड़ गई। नहीं बोलेंगे ना जन था ना आक्रोश था, ना जन था ना आक्रोश था। पूछ रहे थे आक्रोश किस बात का है, ये तो बताओ। हम तो संतुष्ट हैं, एक के बाद एक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर शानदार पानी की योजना है, बिजली की योजना बन रही है, सड़कें शानदार बन रही है, घर के पेंशन मिल रही, 1 करोड़ लोगों को पेंशन हम दे रहे, 1 करोड़ लोगों को। बाकायदा हमने सर्वे लगाया होगा, बजट में प्रोविजन किया,
1000 रुपये दिए प्रति किसान। आज 9 लाख किसानों को लगभग जो है जीरो बिल आ रहा है। कर्जा माफ हमने किया 22 लाख किसानों का। राजस्थान है जिसने हमने उन लोगों को जेल के सिकने में बंद किया है, वो राजस्थान राज्य है। उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। हमने इसी असेंबली के अंदर कानून पास किया है। हमने बरकरार के नौकरियों से गेम चेंजर होगा, आप देखेंगे। कोई कम मेहनत नहीं की हम लोगों ने। किस प्रकार मैनेजमेंट किया, डॉक्टर जानते, नर्सेज जानती है, राजस्थान के लोग जानते, जो तकलीफ में आए थे। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हम लोगों ने। इतना दबाव रखा हमने केंद्र सरकार पे भी। सुधरती जा रही है, उसके कारण आज हम देश के अंदर जीडीपी के अंदर नंबर 2 पे आ गए हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और नंबर 2 राजस्थान है देश के अंदर। मैं गर्व से कह सकता हूं 11.04%। जबकि आपके शासन के अंदर 18-19 के अंदर आप लोग 2.37 पे आ गए थे। जीडीपी में 2.37 पे आ गए थे। उसके बाद में कोरोना भी आ गया, आर्थिक हालात भी बदल गए। उसके बाद हमें अभी 11.04% आर्थिक विकास दर हमारी रही है। इसको तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे इस बात को। हमने घोषणा पत्र के 80% वादे पूरे किए, 20% प्रगतिरत थे। 94% बड़े घोषणाओं की स्वीकृति जारी कर दी हम लोगों ने। और अगर हम देखें अध्यक्ष महोदय पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी, तो आप पाएंगे कि जो भी चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, आपके वक्त में तो जो सरकार आपकी थी 8 बाई इलेक्शन में 6 चुनाव हारे थे, याद है आपको?